नमस्कार। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि कोई बुरी आदत छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। हम सच में बदलना चाहते हैं पर फिर भी कहीं अटक जाते हैं। तो आज हम मिलकर इसी सवाल के पीछे का जो असली कारण है उसे समझेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, हम खुद से एक पक्का वाला वादा करते हैं कि बस कल से सब बदल जाएगा, पर जैसे ही अगला दिन आता है कहानी फिर से वही की वही। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम रोज सोचते हैं कि आज बस टाइम पर पकड़ लेंगे, पर बस फिर भी छूट जाती है। बड़ा अजीब सा लगता है ना, पर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये जो एक ही आदत बार बार दोहराने वाली समस्या है ना, ये बहुत ही आम है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही चक्कर में फंस गए हैं तो इसमें हम अकेले नहीं हैं, और आज हम जानेंगे कि ऐसा असल में क्यों होता है। देखिए, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सारा दोष खुद पर डाल देते हैं। हमें लगता है कि हमारी इच्छा शक्ति मतलब विल पावर कमजोर है, पर यह तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोई बंद दरवाजे को और जोर जोर से धक्का दे रहा हो, यह सोचे बिना कि शायद उसकी चाबी ढूंढनी चाहिए। असली वजह विल पावर नहीं है दोस्तों, असली वजह कुछ और ही है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हैं? अब हम उस छोटे से राज को देखेंगे जिससे जिंदगी में सच में बदलाव आता है, और वो राज है उस छिपे हुए ट्रिगर को ढूंढ निकालना। अब ये ट्रिगर क्या चीज है? अरे ये बहुत सिंपल है। ये कोई इशारा, कोई एहसास या कोई ऐसी सिचुएशन है जो अपने आप हमारी आदत को ऑन कर देती है। सोचिए, जैसे ही बारिश की महक आती है हमारा मन गर्मा गर्म चाय और पकोड़े खाने का करने लगता है ना? बस वही है ट्रिगर। ये बात ना बहुत गहरी है। जागरूकता ही बदलाव की पहली दवा है। इसका मतलब है सिर्फ ये जान लेना कि हमारी आदत क्यों शुरू हो रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में आके लाइट जला देना, अचानक से सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ छोटी छोटी प्यारी सी कहानियां देखते हैं। इनसे हमें पता चलेगा कि ये ट्रिगर वाली बात असल जिंदगी में कैसे काम करती है। ये कहानी अनन्या की है। सब सोचते थे कि वो आलसी है इसलिए पढ़ाई नहीं करती, पर असल में उसका ट्रिगर आलस नहीं था। उसका असली ट्रिगर था फेल हो जाने का डर। और जैसे ही उसे ये बात समझ आई, उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए और उसका डर भी कम हो गया। और ये है रवि। वो ऑफिस में बार बार अपना फोन इसलिए नहीं देखते थे कि उनका ध्यान भटकता था, नहीं, उनका ट्रिगर था लंबे लंबे काम से होने वाली बोरियत। याद है, स्कूल में जब क्लास बहुत बोरिंग लगती थी तो हम खिड़की से बाहर देखने लगते थे। बिल्कुल, रवि के साथ भी वही हो रहा था। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। सोचिए, एक आदमी है जो अपनी नाव से बाल्टी भर भर कर पानी बाहर फेंक रहा है, पर वो जितना पानी फेंकता है नाव में उतना ही पानी वापस भर जाता है। वो बहुत परेशान है। तभी एक समझदार इंसान आकर कहता है, अरे भाई, पानी से लड़ना बंद करो, पहले नाव में जो छेद है उसे बंद करो। समझे? हमारी बुरी आदतें उस पानी की तरह हैं, और ट्रिगर वो छेद है जिसे हमें असल में ठीक करना है। तो अब समय है इस प्यारे से आइडिया को अपनी जिंदगी में आजमाने का। चलिए देखते हैं कि हम अपने खुद के ट्रिगर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमें खुद से पूछना है, वो कौन सी एक आदत है जो हमारी जिंदगी में बार बार लौट कर आती है? आराम से सोचिए। अब दूसरा सवाल, हर बार उस आदत के शुरू होने से ठीक पहले कैसा महसूस होता है? क्या कोई खास जगह है, कोई खास समय, या फिर कोई एहसास जैसे थकान, गुस्सा या अकेलापन? वो क्या है जो उसे शुरू करता है? और अब आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा एक छोटा सा नन्हा सा बदलाव हम कर सकते हैं जो उस ट्रिगर को ही हटा दे? याद रखिए, उपाय अक्सर बहुत ही छोटा और आसान होता है। देखिए, उपाय कितने आसान हो सकते हैं। अगर रात को बिस्तर में फोन चलाने की आदत है तो क्यों ना फोन को दूसरे कमरे में रख दें। अगर बार बार जंक फूड खाने का मन करता है तो उसे अपनी नजरों के सामने से ही हटा दें। और अगर थक जाने पर बहस होती है तो बहस से पहले बस 10 गहरी सांसें ले लें। हमें खुद से नहीं लड़ना है, हमें तो बस सिस्टम को बदलना है। यही असली चाबी है। चलिए अब आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ आज की इस बातचीत को पूरा करते हैं। दुर्गा सर कहते हैं, अंधेरे से मत लड़ो, एक दिया जलाओ। जागरूकता अनुशासन से कहीं ज्यादा तेजी से कमजोरी को दूर करती है। कितनी प्यारी बात है ये। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी कामयाबी बनता है। अपना ध्यान रखिएगा।